हेलो फेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आई एम विभा गुप्ता एंड मैं लेके आई हूँ आपके लिए इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने की स्ट्रैटेजी। ठीक है, सो डिफेंस मीडिया हैज डिसाइडेड कि बहुत टाइम से इंग्लिश की वीडियोस नहीं आ रही थी एंड इट इज एन एरिया, इट इज अ सब्जेक्ट वेयर इन यू कैन स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, एंड इट प्लेज अ वाइटल रोल इन मेरिट लिस्ट एज वेल। ठीक है, तो वी हैव डिसाइडेड टू गेट वन कोर्स ऑन इंग्लिश एज वेल। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वीडियो मेरी है यह स्ट्रैटेजी वीडियो है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि हाउ टू गो अबाउट योर इंग्लिश पेपर। ठीक है, आप ऐसे ही नहीं इन केस आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप डिबेटर हैं, ओरेटर हैं एंड यू रीड अ लॉट, देन यू कैन यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश दैट मच। बट अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, आपकी इंग्लिश थोड़ी वीक है, ग्रामर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है, देन यू हैव टू प्रैक्टिस इंग्लिश। ठीक है, सो हियर इन आई विल टेल यू कि हाउ टू स्कोर अराउंड 80 प्लस। ठीक है, तो अगर आप इफ यूर अ गाय एंड यू कैन आराम से स्कोर 50-60 तो जनरली सब लेके आ जाते हैं, बट टू क्लियर द ओवरऑल कट ऑफ, ठीक है, यू हैव टू स्कोर अबव 80। ठीक है, एंड इवन फॉर गर्ल्स इट्स बेस्ट इफ यू स्कोर 85 प्लस, कॉज बाकी जो रिमेनिंग सेक्शन है वो आप जीके से कवर कर लेंगे। बट इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट जहां पे जो है ना, आप आराम से 85 लेके आ सकते हैं विथ एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। सो हियर आई विल बी टेलिंग यू दैट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि पेपर कैसा होता है इंग्लिश का। हमने बहुत सारी प्रिपरेशन कर ली, बहुत क्वेश्चंस लगा लिए, बट हमें यही आइडिया नहीं है कि पेपर कैसा होता है, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। सो इट्स ऑफ नो यूज। ठीक है, तो वही गधों जैसे काम करने से कुछ नहीं होगा, यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 120 क्वेश्चंस आते हैं एंड अराउंड 2 आवर्स मिलते हैं आपको, 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है, 120 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। सो दिस मीन्स कि आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। ठीक है, आराम से 1 मिनट आप एक क्वेश्चन को देंगे, विच इज अगेन लाइक सब क्वेश्चन को हम 1 मिनट से कम में ही सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन पढ़ लो, 1-2 बार क्वेश्चन पढ़ लो, स्पेशली पैरा जंबल्स में, कॉम्प्रिहेंशन में, ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप आराम से क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, एनालाइज करो एंड देन मार्क योर आंसर। नाउ जो मेरा हाईएस्ट स्कोर रहा है इंग्लिश में वो है 86। ठीक है, एंड टू बी ऑन अ सेफर साइड, ठीक है, ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए इनके आई एम अज्यूमिंग कि आपने 25 प्लस जीके में स्कोर किए होंगे मिनिमम। ठीक है, एंड इंग्लिश में अगर आप 90 अबव 100% एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लें, सो दिस मीन्स यू कैन क्लियर योर ओवरऑल कट ऑफ विच इज अराउंड 85 to 90। आराम से आप वो कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट यू हैव टू नो कि इंग्लिश का बेसिकली सिलेबस क्या ना। सिलेबस नहीं, बेसिकली इंग्लिश में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट चीज आती है कॉम्प्रिहेंशन। इट्स एन स्कोरिंग एरिया जहाँ पे आपको 2 कॉम्प्रिहेंशन मिलते हैं एंड एक कॉम्प्रिहेंशन में 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो ये 10 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं इस पे, एंड दिस मीन्स कि आपके पास 8 से 9 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा लाइक हमें सिर्फ पैराग्राफ में देख के आंसर दे देना है, दैट्स ऑल। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट कॉम्प्रिहेंशन कि आपको ऑप्शंस भी दिए रहते हैं, अनलाइक CAPF इफ यू हैव गिवन, तो वहां पे हमें खुद आंसर्स लिखने पड़ते हैं, बट यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं। ओके, एरर्स, यस आई अग्री कि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है एरर्स में। ठीक है, सो तो आप एरर्स में पहले वो क्वेश्चंस मार्क कीजिए जो आपको 100% श्योर है। ठीक है, आई विल बी डिस्कसिंग दोज थिंग्स लेटर ऑन द स्लाइड। ठीक है, तो एरर्स में आप पहले वो क्वेश्चंस मार्क कीजिए जो आपको 100% श्योर है। एंड क्योंकि एरर एक ऐसा एरिया है जहाँ पे यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको फेमिलियरिटी हो जाएगी रूल से। ठीक है, तो इधर पे प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट इज ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स। नाउ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, एंड इवन ये इंपॉर्टेंट तो है बट ये स्कोरिंग एरिया भी है। ठीक है, तो ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स आप आराम से कर सकते हैं, इसमें भी आप एलिमिनेशन एंड जनरल आप जस्ट सेंटेंस फॉर्म कर लीजिए एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से 9 क्वेश्चंस तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। आई एम अज्यूमिंग कि आपने अभी तक प्रैक्टिस कर ली होगी अच्छे से। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। नाउ इडियम्स में तो आप थोड़े कॉन्सेप्ट्स लगा लेते हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल डेविल एंड दिस, बिटवीन द डेविल एंड सी, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो आप ऐसे थोड़े अज्यूम कर सकते हैं। बट फ्रेजेस में ऐसा आप नहीं कर सकते क्योंकि
जस्ट एक सेंटेंस, एक वर्ड चेंज हो जाएगा ना आपका, तो पूरा मीनिंग बदल जाता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पैराजंबल। नाउ पैराजंबल थोड़े लेंदी तो होते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू कैन डू इन पैराजंबल। आप एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप लिंक ढूंढ सकते हैं इन पैराजंबल। तो पैराजंबल में आप दो चीजें करिए, एक तो पहले आप जो है ना एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड से बहुत बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। सेकंड थिंग इज यू हैव टू फाइंड आउट कि लिंक क्या है। भाई दो सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनके बीच में कुछ तो कॉमन होगा, राइट। सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स जो इसमें आते हैं ये जनरली ग्रामर के बेस पे आते हैं, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी इजी थिंग। फिलर्स जो आते हैं हमारे सीरियस में बहुत इजी होते हैं, ग्रामर पूरा ग्रामेटिकल बेस होता है इसमें, एंड समटाइम्स दे आल्सो आस्क इडियम्स एंड फ्रेजेस, थोड़े मिक्स एंड मैच करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसके लिए आप उसके ये थोड़ा जो है ना आई एम लाइक थोड़ा सा ना अनप्रिडिक्टेबल एरिया है। इवन दो आपने यहाँ पे 100 वर्ड्स मान लीजिए आपने प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है, बट दैट डजंट गारंटी कि वो 100 वर्ड्स आएंगे ही। यहाँ पे बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है यहाँ पे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स में, ठीक है। तो बट द बेस्ट थिंग अबाउट सीडीएस में ये रहता है कि आपको सेंटेंस दे दिए जाते हैं, तो आप थोड़ा फिगर आउट कर सकते हैं मीनिंग से, ठीक है, बट एफकैट में ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे सिनोनिम्स एंटोनिम्स से आप ऑल यू कैन डू इज जस्ट रीड द वर्ड्स, ठीक है, आप थोड़े वो कैप पे थोड़ा ध्यान दीजिए, बट स्टिल ये स्कोरिंग एरिया नहीं है उतना, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इफ अगर आपके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यू कैन इजीली स्कोर easily score around 7 to 8 marks in parts of speech। यही है नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, ठीक है। एंड इसमें सीरियस में तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जस्ट वर्ड को जो है ना अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे क्विकली है तो क्विकली क्या है, क्विकली एक एडवर्ब है। सो क्वेश्चंस लाइक दीज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी बहुत आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, बीच बीच में उसी पैराग्राफ में फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, तो आपको फिल आउट करना है। तो अराउंड 20 क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है, क्लोज टेस्ट में। नाउ नेक्स्ट इज स्पेलिंग मिस्टेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक्स थोड़ा इजी रहता है, बट समटाइम्स इन अ हेस्ट ना वी डू मिस्टेक्स, एंड आई हैव डन मिस्टेक्स। इवन दो मुझे स्पेलिंग करेक्ट आती थी, कभी कभी जल्दबाजी में मैं रॉन्ग आंसर ऑप्शन मार्क करके आ जाती थी, ठीक है, एंड कभी कभी सारे सही हो जाते थे। तो इट्स ऑल यू हैव टू बी पेशेंट एंड read the question, read the answer options carefully, ठीक है। Now the first thing which you can do in these remaining days is you have to play with your strengths। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने अपना एग्जाम्पल दिया है, मुझे जो है ना क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग मिस्टेक, कॉम्प्रिहेंशन एंड ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स मुझे बहुत अच्छे से ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेइंग विद माई स्ट्रेंथ मतलब कि मैं इन पे ज्यादा ध्यान दूंगी। तो हियर आई विल ट्राई टू अचीव 100% एक्यूरेसी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 100% एक्यूरेसी अचीव की। यहाँ पे हमें ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में 10 क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन में 10 क्वेश्चंस, स्पेलिंग के 10 क्वेश्चंस, क्लोज टेस्ट के 20 क्वेश्चंस। सो हाउ मेनी क्वेश्चंस डू आई हैव हियर? 20 प्लस 30 इज 50 क्वेश्चंस तो मेरे ऐसे ही हो गए 100% एक्यूरेसी के साथ। सो दिस मीन्स अराउंड 40% मार्क्स तो मेरे ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द होल आइडिया ऑफ प्लेइंग विद योर स्ट्रेंथ्स। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इट्स पॉसिबल कि आप 4 एरिया की जगह आप 5 एरिया में एक्सपर्ट हो, 6 एरिया में एक्सपर्ट हो। तो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं बचा है आपके पास कि आप स्टार्टिंग से आप ग्रामर बुक लेके बैठो, एक एक कॉन्सेप्ट्स याद रखो, आपके पास इतना टाइम नहीं है। सो ऑल यू कैन डू is play with your strengths। Now this is not only for CDS, so you can do this for all your exams in here, okay। Now the next thing is solve paper in 2 phases। Now ये मैं आपके जब आप एग्जाम हॉल पे बैठोगे ना तो आपको 2 phases में सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट फेज में आप क्या करोगे, आप उन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करोगे जिसमें आपको 100 पता है कि ये आंसर करेक्ट ही है और कोई आंसर करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो 100% एक्यूरेसी आप फेज 1 पे सॉल्व करोगे। आपने वो सॉल्व कर लिया, खत्म हो गया, ठीक है। देन आप देखोगे आपने क्वेश्चंस कितने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट आप जाओगे फेज 2 पे। फेज 2 क्या होता है, वहां पे फॉर एग्जाम्पल 4 ऑप्शंस दिए हैं, 4 में से आपको पता है, ठीक है, 4 में से आपने क्या किया, आपको 2 में कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है, तो आपने 2 ये हटा दिए,
ठीक है, 2 ऑप्शंस आपने एलिमिनेट कर दिया, नाउ 50-50 की सिचुएशन आ गई है, ठीक है। तो इन दीज सेट ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू गो विद योर गट फीलिंग। तो मोस्टली आपकी जो गट फीलिंग होती है ना वो जनरली करेक्ट आंसर ही बताती है। दिस इज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड व्हाइल राइटिंग सीडीएस इंग्लिश। ओके, तो ये हो गया आपका फेज। 2 फेजेस में सॉल्व करने, पहले 100% एक्यूरेसी में अगर आपने अराउंड 95 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, देन आई वुड सजेस्ट डोंट गो एंड ruin your marks by going with 75% accuracy वाला थिंग, ठीक है। बट इन केस आपने कुछ 60-70 ही करे हैं, देन go to phase 2, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अबाउट while solving your serious paper, ठीक है। 2 phases में सॉल्व करना है, पहले में 100% accuracy and then 75% accuracy. Now, where will you get those previous year questions and आप कहाँ से solve करोगे, कहाँ से practice करोगे? So Defense Mania has done a good job in that. तो यहाँ पे आप पता है क्या कर सकते हो, Defense Mania का ये CDS course आप purchase कीजिए, ठीक है, and it's just for 999. 1000 रुपीज में आपको जो है ना इसकी वैलिडिटी कब तक मिल जाएगी, 26 नवंबर 2021। So this means not only CDS 21 का फर्स्ट वन, आप जो है ना जो सेकेंड CDS है ना उसके लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको नवंबर 2021 तक आपको 2 CDS में प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो आप चलो रिवीजन के तौर पे यहाँ पे कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रिवीजन क्लासेस भी कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग है आपका जो बेस, जो फाउंडेशनल कोर्स है आपका, नॉट जस्ट फॉर इंग्लिश बट ऑल्सो फॉर जीके एज वेल एज योर मैथ्स क्लासेस। तो यहाँ पे फाउंडेशन से स्टार्ट करने के लिए आप अगेन 2021 का सेकेंड जो सीडीएस होता है आप इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो these are the benefits which we provide in our course. And अगर आप देखो, अगर आप कॉस्ट बेनिफिट यहाँ पे आप देखोगे तो इट्स नॉट इवन 1000 रुपीज का यहाँ पे आपको एक कोर्स मिल रहा है एंड अराउंड आपको 10 महीने की वैलिडिटी मिल रही है। तो कितना हो गया, अराउंड 100 रुपीज पर मंथ। सो मतलब क्या हुआ, आपको 100 रुपए में इतना सारा चीज मिल रहा है। आई डोंट थिंक सो एनी अदर कोर्स ऑफर्स यू दैट, ठीक है। सो आई रियली encourage you, suggest you to go and buy this course because it's gonna help you in a lot of ways. And I think यहाँ पे जो स्पेशली आपके जो करंट अफेयर्स हैं वो नॉट जस्ट फॉर सीडीएस, आप और एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीट एफकैट, बीट आईबी, बीट सीएपीएफ, वॉट एवर इट इज, यू कैन प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स एज वेल विद दिस कोर्स, ठीक है। तो ये फुल पैकेज है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, नाउ एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। यहाँ पे मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है, ठीक है। तो आई विल जस्ट शो यू हाउ टू यूज एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी। नाउ यहाँ पे हमारा एक ऑर्डरिंग ऑफ द सेंटेंस है, ठीक है। तो आर ट्रैवलिंग, तो यहाँ पे हमें एक सेंटेंस फॉर्म करना है। नाउ आर ट्रैवलिंग, आर से तो कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने आर वाला डी ऑप्शन हटा दिया। ओके, अ रीसेंट सर्वे हैज रिवील्ड, नाउ दिस लुक्स लाइक हमारा ये फर्स्ट सेंटेंस होगा, ठीक है। तो हो सकता है तो क्यू वाला बी को विल जस्ट कीप इट असाइड, दैट दे आर वरीड, दैट से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते हैं बिकॉज हमें उससे पहले की इन्फॉर्मेशन तो पता नहीं है। तो यहाँ पे हमने आर वाला हटा दिया, सॉरी यहाँ पे पी वाला भी हटा दिया, तो हमारे 2 ऑप्शंस चले गए, ठीक है। आर एंड पी दोनों चले गए। इवन एज मोर एंड मोर इंडियंस, ठीक है। तो इवन, अगेन इवन से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा क्योंकि इवन हमारी सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है, इट्स नॉट अ प्राइमरी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपने एस भी हटा दिया। तो विदाउट इवन फॉर्मिंग अ सेंटेंस यू अराइव्ड एट द आंसर। तो हमारा जो आंसर होगा QSRP। सो लेट्स सी इफ वी आर फॉर्मिंग अ सेम क्वेश्चन और नॉट। अ रीसेंट सर्वे हैज रिवील्ड even as more and more Indians that are worried about their safety are traveling. So it is making some sense, this sentence is making sense कि recent survey ने reveal किया है, क्या reveal किया है कि even most Indians are worried कि about their safety, still they are traveling. So this is making a proper sense, ठीक है। तो you can use elimination strategy here, ठीक है। ना नेक्स्ट आपकी जो लास्ट मिनट टिप्स हैं, आप जो है ना सबसे पहले तो आप जो ना आपको एटलीस्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना ही है डेली,
आई एम टॉकिंग डेली, ठीक है। डेली आप 2 घंटे दे दीजिए, साइड में निकाल लीजिए, या तो अर्ली मॉर्निंग कर लो या आप लेट नाइट सोने से पहले कर लो, ठीक है। तो सो डू दिस, इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं यूपीएससी की वेबसाइट से, अवेलेबल यूपीएससी की वेबसाइट पे आप जाके, ठीक है, और उनकी जो है ना ऑफिशियल आंसर कीज आप डाउनलोड कर लो, पहले क्वेश्चन सॉल्व करो, देन उसके बाद आप आंसर की से मैच करो, एंड जो आपका गैप है बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप उससे जाके थोड़ी एनालाइज करो। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत वास्ट है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो है ना अपनी सारी वोकैबुलरी है वो रिवाइज करें। तो आपने दिन में अगर 20 वर्ड्स पढ़े हैं, ठीक है, तो भूल ना जाए, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा है कल भूल गए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सोने से पहले आप जो है ना वो जितने 20 वर्ड्स हैं आप उनको रिवाइज करिए, एंड एटलीस्ट 3 मॉक्स तो आप सॉल्व कीजिए वीकली। इवन इन दिस द कोर्स वी ऑफर हियर, यू विल गेट मॉक टेस्ट एज वेल, ठीक है। तो इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट इन अ लॉट ऑफ वेज। सो आई सजेस्ट यू टू गो एंड बाय दिस कोर्स, क्योंकि आपको यहाँ पे मॉक्स भी मिल जाएंगे, बहुत सारे मॉक्स मिलेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले गए हैं इस पे, सो इट्स गोना हेल्प यू अलॉट, ठीक है। तो ये आपकी जो लास्ट मिनट टिप्स हैं, पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपनी जो वोकैबुलरी है उसको रिवाइज कीजिए, एंड एटलीस्ट 3 मॉक्स 7 दिन में आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। ओके, नाउ डिफेंस मेनिया कैसे आपको हेल्प करेगा इस सब में, ठीक है। नाउ पुलिंग अप योर सॉक्स मीन्स कि हाउ टू prep up, how to upgrade your preparation for this exam। आप कैसे जो है ना लाइक फुल रेडी हो जाते हैं ना एग्जाम्स के लिए, तो आप दिस पुलिंग अप योर सॉक्स का ये मतलब होता है, ठीक है। सो हाउ डिफेंस मीनिया इज गोना हेल्प यू इन दैट। तो पहले हम क्या लॉन्च कर रहे हैं भाई, हम लोग लाइव इंग्लिश क्लासेस लॉन्च करेंगे। कब लॉन्च करेंगे, कब ये क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे एंड फ्राइडे को आपकी 8 पीएम को, ठीक है, इन 3 दिन 8 पीएम को आपकी जो क्लासेस होंगी, रेगुलरली क्लासेस होंगी सीडीएस एग्जाम तक। कहाँ पे भाई, डिफेंस मीनिया के यूट्यूब चैनल पे होंगी, ठीक है। सो प्लीज आप आना। तो फर्स्ट मंडे को तो आपको ये जो होगी स्ट्रैटेजी वीडियो होगी, देन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, वेडनेसडे फ्राइडे नेक्स्ट मंडे से आपकी जो है ना रेगुलर लाइव क्लासेस होंगी। सो आई सजेस्ट यू कि आप आए एंड एग्जाम टेस्ट दें, ठीक है, एंड सी कि आप किस लेवल की प्रिपरेशन आपकी है। ओके, so all the best for your future, and please do like and subscribe our channel, and also share it with your friends, ताकि जिनको help चाहिए ना, who are not able to afford expensive coachings, so उनको भी थोड़ी help मिले, ठीक है। So all the best for your future. Thank you.